A ray of light is incident on a medium with angle of incidence I and refracted into a second medium with angle of refraction r. The graph of sin I versus sin r is as shown in the figure. Then the velocity of light in the first medium is n times the velocity of light in the second medium. What should be the value of n? बच्चों, a ray of light is incident on a medium with angle of incidence I is refracted into a second medium कह रहा है, तो क्यों ना हम क्या करें, दोनों मीडियम का स्नेल्स लॉ यूज करें, है ना। ये दोनों मीडियम को अगर सेपरेट कर रहे हो भाई तो आप स्नेल्स लॉ तो यूज कर ही सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो करते हैं अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। आइए बच्चों, दोनों मीडियम को अपन यहाँ पे क्लब कर लें, फिर ग्राफ्स वगैरह सब बना देंगे। स्नेल्स लॉ कहता है कि μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, बिल्कुल कहता है। बच्चों वाई एक्सिस पे साइन आई है, तो आप क्या करो, साइन आई इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 साइन आर लिख लो। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं दिक्कत है। चलिए इसको कंपेयर करते हैं एक इक्वेशन से। कौन सा इक्वेशन? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। क्या y एक्सिस पे साइन आई है? ठीक है। m इंटू एक्स, क्या x एक्सिस पे साइन आर है? x एक्सिस पे साइन आर है बच्चों, तो m क्या है? स्लोप है। स्लोप कितना है? म्यू टू बाय म्यू वन। c क्या है? इंटरसेप्ट। कुछ नहीं है तो जीरो लिख दूं, तो इंटरसेप्ट क्या है? जीरो। इसलिए ये ग्राफ देखिए कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। बच्चों कंपेयर किया हमने तो हमें स्लोप जो है m वो मिल चुका है म्यू टू बाय म्यू वन। लेकिन आप कहोगे सर इस ग्राफ का स्लोप तो tan थीटा होना चाहिए और थीटा की वैल्यू 60 होना चाहिए, सो tan 60। ऑलराइट, tan 60 की वैल्यू √3 होगा। सो बच्चों यहाँ से μ2 इज इक्वल्स टू √3 μ1, ऐसा कुछ आ गया। आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे ही रहने दे सकते हैं, μ2 बाय μ1 इज इक्वल्स टू √3। ऑलराइट बच्चों, आइए अब आगे का काम देखते हैं। किससे रिलेट करना है? देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम इज n टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अब इस स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं अपन। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम दैट इज v1 is equals to n times of velocity of light in second medium v2. What is the value of n? बच्चों एक बार v लिखते तो हैं, क्या होगा? आप कहोगे कि सर लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? v को हमने रिलेट तो किया है म्यू से, म्यू इक्वल्स टू c अपॉन वी। सो v विल बी, क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ म्यू क्या होता है? c अपॉन वी। तो v क्या हो जाएगा? c अपॉन म्यू। तो v1 को क्या मैं c अपॉन म्यू वन लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं। n टाइम्स ऑफ v2 को क्या मैं c अपॉन म्यू टू लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं। c ने c को कैंसिल आउट किया, हमें n की वैल्यू चाहिए। बच्चों देखिए यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगा, म्यू टू को इधर भेजिए, ऊपर आ गया, म्यू वन नीचे। म्यू टू बाय म्यू वन तो भैया √3 है। तो बच्चों n की वैल्यू लीजिए, बातों बातों में आ चुका है। n की वैल्यू कितना आ गया? √3 आ गया। आई होप बच्चों बहुत ही ढंग से आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अच्छे प्रॉब्लम्स हैं बच्चों इस पूरे डीपी में, तो आप जो भी स्टार्ट करते हैं डीपी देखना, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट तक आप जरूर देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उसको एक अच्छे तरीके से जो अप्लाई करना है वो आपको ये डीपीपी सॉल्विंग सेशन में मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अपने टैब का एकमात्र सेशन है जिसमें आप करें और अच्छा स्कोर आप नीट में कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर। ठीक है, आपको चाहे थ्योरी अच्छे से आता हो नहीं आता हो, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो एक बहुत ही अच्छा मार्क्स जो है आप नीट में ला सकते हैं। जो जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, आई होप क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि जेई मेन के लेवल का तो बिल्कुल है। ठीक है ना, चलिए।